कल हम लोगों ने पैकेजिंग के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए थे जिसमें एग्जाम में आए थे, प्लस 2-4 क्वेश्चन जो जिनको आने की संभावना है। ठीक, उसके बाद मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है, कि फार्मास्यूटिकल ऐड से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, किससे? फार्मास्यूटिकल ऐड से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने क्वेश्चन है। देखिए जैसे आप देते हैं ESIPS है, ठीक है, नाम थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 2010 का क्वेश्चन है, प्रथम पाली में आया हुआ। ये सारे क्वेश्चन है। देखिए एमपी फार्मासिस्ट है, ये ब्रैकेट है, ठीक है, IMP जो लिखा है एमपी फार्मासिस्ट है, 2020 का है, पाली 1 में, ठीक है, 1 पहली पाली में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद आप जो है यहाँ से टॉपिक वाइज MCQ प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या है, ऑक्सीडेशन मतलब नमी या स्थान पे रखने में प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, करेगा। कलर से कोई मॉइस्चर, लाइट भी स्टेबिलिटी को मतलब रखने की जो वस्तु है उसको अगर रखा जा रहा है तो कौन कौन से कंपोनेंट है जो खराब कर देंगे, ऑक्सीडेशन भी खराब करेगा, मॉइस्चर भी, लाइट भी। लेकिन कलर जो है ये नहीं करेगा, नहीं वाला पूछा है, नहीं तो ऑक्सीडेशन कितने लोग ठीक कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा कलर। नाट पूछा है, नाट। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, एक मिनट आप लोग डिस्कनेक्ट मत होइएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी तुरंत, क्या है, डाइसोडियम PDTA प्रिजर्वेटिव है, सबको पता है, फार्मास्यूटिकल ऐड में प्रिजर्वेटिव होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द AMP फार्मास्यूटिकल का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 का, 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस एग्जाम कोई भी गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन PDTA का एग्जाम्पल है, इसमें नाट शब्द नहीं लगा है, ठीक है, तो कौन सा है, स्वीटिंग एजेंट है, सिलेटिंग एजेंट है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है, ग्लेंडेन है। PDTA का मतलब क्या होता है कि जो एक मतलब जो ड्रग को क्या करता है, जो ड्रग को, ठीक है, जो ड्रग को क्या करेगा इंटीग्रेट कर रहे, मतलब उसको तोड़ने का काम करता है। स्वीटिंग एजेंट मीठा काम करता है, सिलेटिंग एजेंट काम करता है, लेकिन किसमें करता है, और हाँ सिलेटिंग सिलेटिंग एजेंट है, इसको मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाया था, किसमें दिखाया था, जो ब्लड का वायर होता है, जिसमें ब्लड का सैंपल लिया जाता है, उसमें देखेंगे ये प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं जो ब्लड को खराब नहीं होने देते। क्या होते हैं? खराब नहीं होने देते हैं। इसको यहाँ दिक्कत हो रही है, ऊपर क्लास ले सकते हैं, लिंक ग्रुप में मिल गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरे का सिलेटिंग एजेंट। स्वीटिंग एजेंट मीठा के लिए यूज होता है, जिसके लिए उसे तोड़ने के लिए यूज होता है, ग्लेंडिंग, ठीक है, जो रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो सी इसका ऑप्शन, सी इज द राइट, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीऑक्सीडेंट। देखिए राजस्थान फार्मास्यूटिकल में पूछा गया 2012 में, BCCL फार्मास्यूटिकल में 2013 पूछा गया, 2015 पूछा गया।
इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप कैसे छोड़ पा रहे हो, कैसे छोड़ दोगे बताओ। 2 बार यहाँ पूछा गया, 1 बार यहाँ। कोई भी क्वेश्चन अगर 3 बार 2 बार 4 बार पूछ लेता है तो आप उसका मतलब समझते हो, उसका मतलब समझो, उसका मतलब समझो कि कितना इम्पोर्टेंट है जो 2 बार 3 बार पूछा जा रहा है, जो 2 बार 3 बार पूछा जा रहा है। चौथे का आंसर है ए है सोडियम बाई सल्फेट, बी है सोडियम सल्फेट, तीसरा है सोडियम क्लोराइड, चौथा है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। बात समझिएगा। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, एक बार सेकंड ईयर में 10 सेकंड आपको दिया जाएगा, ठीक है। आप अपने मन में हिंदी लिख लीजिए, उसके बाद आप तुरंत बताया करिए, ठीक है। चलिए मैं आउट करता हूँ। इसका जो आंसर होगा चौथे का बी होगा। क्या होगा, बी होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। और नाट शब्द है, ध्यान दीजिएगा, नाट में कौन नहीं कर रहा है, सब करते हैं। यही सोडियम क्लोराइड नहीं करता है, कलर करता है। जहाँ क्लोराइड और क्लोरीन शब्द आ जाए वो कलर से इम्पोर्टेंट हो जाएगा, कलर से उसका रिलेशन हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा। सोडियम पढ़ करके आप सबमिटिंग नहीं करेंगे, इसीलिए क्वेश्चन 2 3 बार पूछा गया, 4 बार, ठीक है। इसी यही वजह है। 5वें क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। पांचवें क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कुछ आपका फॉलोइंग एक्सिपिएंट बताया था ना, एक्सिपिएंट होते हैं और एपीआई होते हैं। एक्सिपिएंट वे, एक्सिपिएंट जो है, एक्सिपिएंट वे पदार्थ होते हैं जो दवा में, जिनका दवा में कोई रोल नहीं होता, दवा में कोई रोल नहीं होता, उसे एक्सिपिएंट कहते हैं। ये ना तो हानिकारक होता है ना तो लाभदायक होता है, बस दवा को साइड से देने के लिए यूज किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, लिमिट का यूज टू द लिमिट प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लिक्विड फॉर्मुलेशन। देखिए चंडीगढ़ बंगलोर, ठीक है, चंडीगढ़ बंगलोर 2 बार पूछा गया 2019 प्रथम पाली में, ठीक है। 191 जो है इसका मतलब लास्ट में प्रथम पाली में पूछा गया है। आंसर है ए सोडियम लेजियल सल्फेट बेंजोपोनियम क्लोराइड, ठीक है, प्यूरिफाइड वाटर एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। ये तो आपका इंडिया एक्सीडेंट है ही, ठीक है, प्यूरिफाइड वाटर, ठीक है, डीडब्ल्यू से कहते हैं। सोडियम कोई आपका नहीं है। एक्सीपिएंट, एक्सीपिएंट मतलब जो दवा में डाला जाए लेकिन उसका कोई रोल ना हो, तो आपका प्रिजर्वेटिव का वर्क करता है। बेंजोनियम क्लोराइड प्रिजर्वेटिव है, प्रिजर्वेटिव वर्क करता है, ठीक है, प्रिजर्वेटिव तरह वर्क करता है। किसमें पड़ता है, आंख के ड्राफ में, आंख के ड्राफ्ट में पड़ता है, ठीक है। कभी लिख लीजिएगा प्रिजर्वेटिव एक्सीपिएंट लिखा रहता है, एक्सीपिएंट, ठीक है। 5वें का बी। 8वें में आएंगे हम लोग और देख लीजिए, एक चीज आप अपने आप से अंदाजिएगा, जितने भी क्वेश्चन है कोई ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो किसी एग्जाम में पूछा ना गया हो। सेकेंड ईयर वाले में आपको इसे रिफर करूंगा, क्योंकि आपको अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहा है तो वो एक क्लास में छोड़े नहीं, बल्कि अपने कंप्यूटर अपने व्यवहार व्यवहारिक को आप ट्रांसफर करिए, शेयर करिए और पढ़िए। कोई भी एक ऐसा इकलौता क्वेश्चन नहीं है जिसे कि तुम छोड़ सकते हो। इम्पोर्टेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां है, ठीक है, एग्जाम्पल आपका इंडिया एक्सीडेंट, इंडिया एक्सीडेंट का एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है। जितने भी एसी वाले चीज होते हैं वो सब आपके इंडिया एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। जैसे विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, ठीक है, और सारी एसिड वगैरह जितने होते हैं, ठीक है, डी हो जाएगा। अब आएंगे हम लोग 7 पर, लिखते आएंगे 7 पर। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ आपका फॉलोइंग सर्विसांस, कुछ आपका फॉलोइंग सर्विसांस
ठीक है। इज यूज्ड टू प्रिवेंट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन फार्मासिस्ट 2011 क्वेश्चन है और प्रथम पाली पूछा गया है। ठीक है, राजस्थान फार्मासिस्ट में पूछा गया है। ठीक है, और इसमें क्या है, सातों में, हाँ, यूज टू प्रिवेंट, कौन प्रिवेंट करता है भाई, कौन प्रिवेंट करता है, प्रिजर्वेटिव नहीं, एंटी ऑक्सीडेंट करते हैं, कौन करते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन क्या है, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी, मतलब जिसे हम कहते हैं BH, ठीक है, DT, ठीक है, हाइड्रोक्सिल टोलिन इज यूज टू, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछे गए हैं 2014 में। ठीक है, किसमें, 2014 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, कौन है आठवें में, आठवें में आपका बी है। देखिए उसमें का 2 ऑप्शन आ गया था, इसमें डी वाला, डी कॉर्पोरेट वाला। ठीक है, पहले वाले का ऑप्शन है, आठवें में बी है आपका, इंडिया सेकेंड। जस्ट 1 सेकेंड, समस्याएं कभी सक्सेस नहीं होने देती, इससे आप लोग समस्याओं को लात मारते हुए आगे बढ़ना है। इसको आप, हमारी बात को बुरा न लगे, इसको आप दिमाग में डाल लीजिएगा। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, यूट्यूब पर लाइव कर रहे बस। देखिए हम लोग पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब कुछ करना है तो कुछ करना, कुछ करना है तो कुछ डरना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, आठवें का हो गया, 8 का भी हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। 9वें क्वेश्चन पर नौवें क्वेश्चन पर नवा क्वेश्चन क्या है, क्या भैया, 15 मिनट लगे हुए पढ़ाओ एग्जाम में, 15 मिनट बाद चाहे बैठ जाए चाहे कतो मुंह के पढ़ाओ। 9वां क्वेश्चन है आपका, एंटीऑक्सीडेंट यूज फॉर आई सिस्टम। जिसको अगर कोई दिक्कत हो, यहाँ से आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर लाइव है। स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा तो लिंक आप अगर सब्सक्राइब करे होंगे तो आपके पास चला जाता होगा नोटिफिकेशन। एंटीऑक्सीडेंट यूज फॉर आई सिस्टम, देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा फास्ट देखेंगे तो कुछ समस्याएं यहाँ पे रहती हैं। ठीक है, इसका 9 का सीन है, एंटीऑक्सीडेंट यूज फॉर आई सिस्टम में जो यूज किया जाता है वो लेक्टिन यूज किया जाता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखेंगे,
commonly used for antioxidant for the immune system। राजस्थान फार्मासिस्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2012 पॉलिथीन। देख लीजिए जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है सब पूछे गए क्वेश्चन, कोई सिंगल क्वेश्चन आप बताइएगा जो ना पूछा गया हो। ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड टॉलरेंस जो भी इससे पहले पढ़े थे, हमने बताया था एंटीऑक्सीडेंट के लिए यूज किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब फार्मास्यूटिकल एड में सारी चीजें पड़ी हुई है। 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 नंबर देखेंगे, व्हिच इज द सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक मतलब बताया था ना, सिंथेटिक का मतलब क्या बताया था। सिंथेटिक का मतलब होता है जो मानव निर्मित हो, जो मानव निर्मित हो, जो क्या हो, जो मानव निर्मित हो उसे हम सिंथेटिक कहते हैं। ठीक है। और नेचुरल किसे कहते हैं, जो नेचुरली प्राप्त होता हो, जो नेचुरली प्राप्त होता हो। 11 नंबर में कौन आएगा, ए क्या है, ग्लिसरीन है, बी क्या है, कार्बोन लैक्टोन है, है। आपको पता होगा ए भी नेचुरल है, ए भी नेचुरल है, ए भी नेचुरल है, तो बच क्या रहा है। ठीक है। 11 नंबर बी के साथ बाहर जाएंगे। 12 नंबर पे आ जाएंगे लेक्स ऑफ द डाई, लेक्स ऑफ द डाई। ठीक है। एलिवेट कॉमर्शियली कंटेंट दी मैक्सिमम अप टू पेरोडाइट। और देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। एमपी होगा या एएमसी पूछा गया है। एएमसी फार्मासी से 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। कितना परसेंट होता है उसमें मैक्सिमम प्योरिटी। ठीक है। 12 नंबर मतलब डी, ए बी सी डी 50%। 12 में डी के साथ आगे जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा देख के घबराना नहीं है, उसका मतलब निकालना है। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है। और हम एनबीएस कॉलेज से हैं, इसको आप लोगों को पता होगा। ठीक है। एनबीएस कॉलेज वाले इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है। इतनी कम फीस में पढ़ा रहे हैं। ठीक है। और आपको इतना कंटेंट दे रहे हैं, इससे आप लोग सोचिए थोड़ा सा। ठीक है। कि हम लोगों को फ्री में क्या क्या चीजें मिल जा रही हैं, इससे थोड़ा विचार करिए। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, which of the following as example for the chemical modification and the active pharmaceutical ingredient। DSSP दिल्ली का पूछा हुआ फार्मास्यूटिकल क्वेश्चन है 2022 का 20 का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको मिल रहा है। ठीक है। क्या कह रहा है, मिक्सिंग ऑफ द फ्लोवल एपीआई बताया था, भी एपीआई चर्चा किया था, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। बी है कन्वर्टिंग द क्रिस्टलाइज्ड एपीआई। ठीक है। एमॉर्फस फॉर्म में होता है, वाटर में होता है। ठीक है। सब वही है। कंबाइन ऑफ द एपीआई, बात तो एपीआई की हो रही है तो बात सही है, क्योंकि सब में है एपीआई तो एपीआई होगा। अब किसके साथ, ठीक है, किसके साथ यूज कर रहे हैं। ठीक है। जो केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो केमिकल मॉडिफिकेशन के लिए उसको जो है मॉडिफाई करता है, मॉडिफिकेशन नाट नहीं लगा है, नाट लगा होता तो क्या, कौन है रिस्पॉन्सिबल। सिट्रेट साल्ट जितने भी होते हैं वो सब एमार्फस पाउडर कुछ नहीं करता है, प्योरीफाई देता है, वाटर जो है उसका डाइल्यूट करता है, वाटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है। जहाँ जहाँ वाटर लगा डाइल्यूट, तो क्या आएगा 13 के साथ, सी के साथ बाहर आएंगे। 13 में सी के साथ हम लोग बाहर आएंगे। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, which of the dye will give yellow color। येलो देखिए आरआरबी फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मेसी 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। which of the dye will give yellow color। येलो कलर कौन सी डाई देती है, कलर से आ जाएगा। अमरनाथ रेड कलर अभी पहला क्वेश्चन था। ठीक है। होगा नहीं। ठीक है। और ये आपकी कोई डाई नहीं है। ठीक है। तो आपका 2 बच रहा है, 50-50 चांस है। बोलिए 14 में एक के साथ बाहर आएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या चीजें आपको दिख रही हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कलवेंट एजेंट अमॉन्ग द एमपी फार्मासिस्ट 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023 का। ठीक है। एबीसीडी ऑप्शन है 15 में, डी के साथ आप बाहर आएंगे। ठीक है। नोट करते जाइएगा, क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है। एमपी एसएससी फार्मासिस्ट में पूछा गया है। एमपी एसएससी कोई ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो पूछा नहीं गया हो। देख लीजिए जितने पुराने क्वेश्चन होते हैं बार-बार रिपीट होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन द फेरस आयोडीन सिरप एक्ट। सिरप के साथ जब एक्ट होता है हाइपोफॉस्फोरस फेरस आयोडाइड तो क्या होता है। 16 नंबर
एंटीऑक्सीडेंट बनाता है, क्योंकि हम लोग प्रिजर्वेटिव पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब फार्मास्यूटिकल एक्ट पढ़ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड है, तो थोड़ा आपको इजी लग रहा होगा, क्योंकि सर यही पढ़ा रहे हैं, तो इसी में क्वेश्चन आएगा। राजस्थान फार्मेसी से ये है, राजस्थान फार्मेसी में 2014 का क्वेश्चन है, यूज ऑफ द फॉलोइंग एजेंट, यूज ऑफ द फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट कौन सा है? मेंथोल है? नहीं है। और सिनेमन, सिनेमन तो सर कोकोनट वाला काम चला आया, ठीक है। उसके बाद मेंथाल आपका प्रिजर्वेटिव भी है, 17 में इसी के साथ बात है। 18 which is a example of the डाइसोडियम। ये बात आ गई, चंडीगढ़ फार्मासी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 18 नंबर सी। अभी ये बात हुई थी स्प्लिटिंग एजेंट, वही रिलेटेड क्वेश्चन है, समझ लीजिए, इसमें समझाना नहीं है। जहाँ एडिटी है स्प्लिटिंग एजेंट लगाइए आप। 19-20 दो क्वेश्चन केवल आपने पास बचे हुए हैं। एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन बताया हूँ कई बार, होनी इन द डिटरमाइन, होनी का एडल्ट्रेशन जिसपे हम लोग करते हैं, ठीक से करते हैं। मोलिसेस कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, ठीक है। अडल्ट्रेशन और वो भी हनी के लिए, हनी मतलब मधु, जो मधु होती है, मधु के लिए, ठीक है। हम कौन सा टेस्ट करते हैं? टेस्ट। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, 20वां लास्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट। अभी हमें इसके बारे में पता नहीं बताया था कि नहीं? सिलेक्ट आपको बताया था कि सिलेक्ट ऐसा कंपाउंड है जो एनिमल से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? एनिमल से। किससे? एनिमल से। तो 20 के साथ 20 को एक के साथ जो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आपको दोनों पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगी, जिसमें आपको जो है सॉल्व भी किया गया है, जिसमें नहीं सॉल्व भी किया गया है, ठीक है। तो दोनों आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ के स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप पढ़ाई में एकदम ध्यान लगाइए, कोई भी समस्या आती है आप लोग हमसे जुड़िए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है।